दिल्ली पर बहुत भारी है। दोपहर 3 से लेकर 5 बजे का वक्त 2 घंटे के दौरान यमुना सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की आशंका। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वजीराबाद में वाटर प्लांट का दौरा किया। बाढ़ के चलते 3 प्लांट बंद हुए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1-2 दिन होगी पानी की किल्लत, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे पानी की सप्लाई। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा है यमुना का जलस्तर, हमारे लिए लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। दिल्ली के लाल किले के पास बाढ़ जैसे हालात बने, सीने तक गहरे पानी में रिक्शा चलाता दिखा शख्स। दिल्ली में नगरमोद घाट के पास भरा पानी, यमुना में उफान से आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में सड़कों पर पानी भरा, मॉनेस्ट्री के बाहर की रोड बनी तालाब, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में भी बाढ़ के हालात, पुलिस ने 500 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद, मेट्रो ट्रेन के साथ इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, डीएमआरसी का ट्वीट। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी तालाब, घर में कैद रहने को मजबूर लोग। दिल्ली में चांदीग्राम अखाड़ा के निचले इलाके में पानी भरा, सड़कों से लेकर घरों तक पानी। दिल्ली के जैतपुर में भी भरा पानी, निचले इलाकों के घर पानी में डूबे, लोगों को अब दिक्कत। दिल्ली के जीटी करनाल रोड इलाके में भरा पानी, यमुना में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में लोहा पुल के पास और बड़ा नदी का जलस्तर, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से वाटर लेवल राइज हुआ है। दिल्ली में पुराना किला के पास घुसा है बाढ़ का पानी, सड़क पर कई फीट जल जमाव, लोग परेशान। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में बाढ़, निचले इलाकों में लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली, प्रशासन ने बांटा खाना। दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ने से रिंग रोड आईटीओ पर भरा पानी, वाहनों को निकलने में हो रही है परेशानी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट, शास्त्री पार्क और खजूरी खास चौक पर भारी जाम। दिल्ली के वजीराबाद में भी लंबा जाम लगा, निचले इलाकों में पानी भरने से सड़कों पर सैलाब। दिल्ली के खजूरी इलाके में भारी जाम, बाढ़ ट्रैफिक डाइवर्जन के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के सराय काले खां में भारी ट्रैफिक जाम, बाढ़ग्रस्त इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। दिल्ली के उस्मानपुर में 22 घंटे भूखे प्यासे पेड़ पर बैठा रहा शख्स, पुलिस ने बोट के जरिए रेस्क्यू किया। उस्मानपुर में अचानक पानी बढ़ने की वजह से इस शख्स ने पेड़ पर जाकर शरण ली थी। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में गड़ी मांडू का इलाका, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी नाव के जरिए पहुंचे, लोगों से सुरक्षित जगहों तक जाने की अपील की। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने की मदद, बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने बांटा। दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों में लगाई धारा 144, बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अपील की गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया 1077 हेल्पलाइन नंबर, लोगों को बिजली की लाइन से दूर रहने की नसीहत। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एमसीडी ने बंद किए 17 स्कूल, इन स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। हिमाचल में बाढ़ बारिश से सड़क ध्वस्त, कई जगहों पर फंसी बसें, आवाजाही में दिक्कत। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन, चंद्रताल चेकपोस्ट से लासौर निकले 8 गाड़ियों में 42 लोग, मंत्री जगत सिंह नेगी साथ गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, 28 लोगों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना ने चलाया अभियान, चंद्रताल लेक के पास हेलीकॉप्टर से 7 ट्रैकर्स को बचाया गया। कुल्लू के कसौल में फंसे 2000 टूरिस्ट का रेस्क्यू हुआ, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी। कुल्लू के भुंतर में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बारिश ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे, लोगों से बात की। हिमाचल के मनाली लेह हाईवे की मरम्मत में जुटा है बीआरओ, आर्मी के लिहाज से स्ट्रैटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण है यह सड़क। सोलन में शिमला दिल्ली नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी, 1 वे से वाहनों को निकालने का काम भी किया जा रहा है, एक तरफ पूरी सड़क टूटी। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड, सड़कों को पहुंचा नुकसान, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला हाईवे बंद हुआ। उत्तरकाशी के धराली में भी उफान पर है खीर गंगा, गंगोत्री हाईवे पर बह रही है धारा, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं वाहन। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर गिरा पत्थर, एक महिला यात्री की मौत, वहीं मलबे में कार दबने से ड्राइवर घायल हुआ। उत्तरकाशी के मोरी नटवार इलाके में भारी बारिश से सेब के बागीचे और घरों को नुकसान हुआ। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, मलबे से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद हुआ। हरिद्वार के लक्ष्य इलाके के पीपली गांव में भी भरा पानी, एसडीआरएफ ने फंसे हुए लोगों को बचाया, जिसमें गर्भवती महिला, बुजुर्ग बच्चे शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, भारी बारिश से पैदा हुई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले सीएम धामी, कहा कि हरिद्वार में कई इलाकों में पानी भरा है, हम लोगों की मदद के लिए कदम उठा रहे हैं। हरियाणा के करनाल में बाढ़ में डूबे कई इलाके, सेना और एनडीआरएफ ने चलाया राहत और बचाव का काम। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से बड़ा है जलस्तर, तेज रफ्तार से बह रहा है पानी। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में बहा पुल, फिरोजपुर को सरहदी गांव से जोड़ने वाला इकलौता पुल नुकसान पहुंचा। पंजाब के फिरोजपुर में करीब 30 गांवों में भरा पानी, आर्मी और बीएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। अंबाला में बारिश की वजह से बहपा कहर, प्रशासन ने एयरफोर्स की मदद से जरूरी सामान भेजकर राहत दी। असम के चिरांग में उफनाई, नांगलभंगा और मकरा नदी कई गांव में पानी भरा। लखीमपुर खीरी में
उफनाई है शारदा नदी। फुलबेहड़ इलाके में प्राइमरी स्कूल और गोला इलाके में एक मंदिर नदी में समाया। हथनीकुंड बैराज से छूटा पानी गौतम बुद्ध नगर जिले में घुसा। रात में एसडीआरएफ ने निचले इलाके में 45 लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के गांधीनगर के निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने पानी रोकने के लिए बनाया है अस्थायी बांध। बाढ़ बारिश से प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र ने 22 राज्यों के लिए जारी किया 7,500 करोड़ रुपए। पीएम मोदी का आज से फ्रांस का दौरा। फ्रांस के बाद जाएंगे यूएई। पीएम मोदी आज शाम को 4 बजे पहुंचेंगे पेरिस। सबसे पहले फ्रेंच सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लाचोस से मुलाकात होगी। पीएम मोदी फ्रेंच पीएम एलिजाबेथ बर्न से भी आज मिलेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हो सकता है 90,000 करोड़ का सुरक्षा सौदा। रफाल और पनडुब्बी की डील हो सकती है फाइनल। फ्रेंच न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रोडमैप पर काम करने के लिए तत्पर। पीएम मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के साथ गहरा जुड़ाव है। सभी के लिए सुरक्षा और विकास हमारा वर्जन है। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने उठाया शिक्षक भर्ती का मुद्दा। 2 विधायकों को मार्शल ने उठाकर बाहर किया। पटना में बीजेपी का विधानसभा मार्च। बीजेपी विधायकों के साथ बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना में आरजेडी का पीएम मोदी पर पोस्टर वाल। लिखा कि नोटबंदी से टूटी देश की अर्थव्यवस्था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। 18 जुलाई को संसद में होगी मीटिंग। कोलकाता में गवर्नर से मिली बीजेपी की डेलीगेशन। नॉर्थ 24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों में साझा की जानकारी। बंगाल बीजेपी ने हिंसा पर नेता रविशंकर प्रसाद का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा कि निंदा से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करेंगे बंगाल के सीएम। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले बीएसएफ के स्पेशल डीजी। गवर्नर के बुलावे पर राजभवन में मिलने पहुंचे डीजी वाईबी खुर्निया। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग। राहुल गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख की मीटिंग। शाम को 4:30 बजे केसी वेणुगोपाल करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों का दौरा करेंगे सीएम शिंदे। जनसंपर्क अभियान में लोगों से करेंगे मुलाकात। आज शाम को 6 बजे ठाणे में जनसभा। शिंदे कैबिनेट विस्तार पर बोले संजय राउत। कहा कि बार-बार दिल्ली में जाकर मुजरा कर रहे हैं शिंदे पवार गुट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेल याचिका की खारिज। मलिक ने मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी जमानत। ओवैसी के ट्वीट पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का निशाना। दानिश अंसारी ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने का शौक पालते हैं। गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। अमित शाह बोले कि डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित बनाने के लिए सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल। टेक्नोलॉजी देशों को करीब लाने में अहम है। जकार्ता में रूसी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत। लद्दाख के लेह में इंडो चाइना बॉर्डर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों से बात की। मनाली लेह हाईवे पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गांव डिबरिंग पहुंचे अनुराग ठाकुर। हैंडपंप चलाकर पिया मीठा पानी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची इसरो टीम। चंद्रयान 3 के छोटे मॉडल के साथ पूजा की। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना मेरा लक्ष्य। इंडिया टीवी से बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं है। सभी को भारत में कानून के दायरे में रखना होगा। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। 18 जुलाई को सजा पर बहस होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की रेड। संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब के भटिंडा में एंटी नारकोटिक्स सेल की हिरासत में अपराधी फरार। सीसीटीवी वीडियो से पुष्टि हुई। दिल्ली के अलीपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। कांवड़ लेकर जा रहे 2 टेम्पो की टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब 12 कांवड़िए घायल। यूपी के इटावा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। घर के बाहर खेल रहे थे। भोपाल में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। पति पत्नी ने लगाई फांसी। 2 बच्चों को दिया जहर। सुसाइड नोट में कर्ज को बताया बचें। चंडीगढ़ से मनाली गई पीआरटीसी की बस के अवशेष व्यास नदी से मिले। ड्राइवर का शव भी बरामद हुआ। अभी तक कंडक्टर लापता। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपनी मां के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंची। सुविधा पर जताई खुशी। सरकार को दिया धन्यवाद। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन अटैक। हमले में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। रूसी सेना का दावा। प्राइवेट लड़ाकों के वैगनर ग्रुप ने भारी हथियार रूसी सेना के सामने सरेंडर किए। वैगनर ग्रुप ने सैकड़ों की तादाद में टैंक्स और हवल्जर तोप रूसी सेना को सौंपे। रूसी सेना अब इनका इस्तेमाल युद्ध में करेगी। मेक्सिको में ड्रग्स माफिया ने किए 7 बम धमाके। 4 पुलिस वालों सहित 6 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक आईडी के किए गए हैं ब्लास्ट। 14 लोग घायल, 4 गाड़ियां तबाह हुई। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने किया धमाका। लेबनानी सेना के मुताबिक आतंकवादी हिजबुल ग्रुप के 3 मेंबर हुए हैं घायल। इजरायली सेना ने धमाके का वीडियो भी जारी किया। लेबनान की तरफ से कई संदिग्ध के इजरायली सीमा में घुसने की कोशिश का आरोप लगाया गया। इटली में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। लंबार्डी में कई पेड़ उखड़े। पेड़ गिरने से कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान हुआ। 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।